हरे कृष्ण। हमने देखा कल किस प्रकार से भीम को एक बहुत बड़े सांप ने गुफा के अंदर जकड़ लिया और उन्हें वो खाने जाने वाला था। भीम अपनी पूरी ताकत लगा करके भी उस सांप के चंगुल से छूट पाने के लिए असमर्थ हो रहे थे। यहाँ युधिष्ठिर के यहाँ पर बहुत सारे अपशकुन दिखने लगे। युधिष्ठिर महाराज ने अपने सारे भाइयों को बुलाया तो भीम को छोड़ करके बाकी सब आए। भीम कहाँ है पता नहीं। उन्होंने द्रौपदी से पूछा। द्रौपदी कहने लगी भीम तो बहुत पहले ही बाहर चले गए, मैंने उनको बहुत समय से नहीं देखा। तुरंत युधिष्ठिर को ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा अर्जुन आप द्रौपदी की सुरक्षा करना, मैं ढूंढ के आता हूँ भीम को। युधिष्ठिर महाराज जान करके कि भीम अगर गए होंगे तो नीचे नहीं गए होंगे, ऊपर ही गए होंगे। वो हिमालय के पहाड़ चढ़ने लगे। बहुत सारी खाई और बहुत सारे पहाड़ तय करने के बाद में वो एक ऐसी जगह पर आए जहां पर घास बहुत नरम थी। हर जगह पर थोड़ी गीली गीली घास थी, पैर भी नीचे धंस रहे थे। इससे भी चल करके वो आए एक ऐसी जगह जहां पर उन्होंने देखा एक बहुत बड़ी विशाल गुफा है। उस गुफा के अंदर एक बहुत बड़ा सांप है और सांप के वो कॉइल्स में भीम अटके पड़े हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने उस सांप को देखा और भीम की यह दशा देखी, उन्होंने कहा भीम तुम्हारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है और तुम्हारी अवस्था इस सांप ने ऐसे कैसे की है? और ये कौन सा इतना बड़ा सांप है जो स्वयं एक पहाड़ के जितना है? तो भीम कहने लगे भ्राताश्री ये पहले एक ब्राह्मण थे जिनका नाम था नहुष और इन्हें श्राप मिला है अभी सांप बनने का और ये मुझे अपने निवाली के रूप में लेना चाहते हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने नहुष नाम सुना, युधिष्ठिर महाराज को याद आया कि नहुष करके उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में बहुत सुना है, उसमें नहुष का नाम आता है। बहुत पहले एक राजा भी होकर गए थे जो एकदम ब्राह्मणों की गुण वाले थे। स्वर्ग जाने के पहले उनकी बहुत बड़ी गाथाएं आती हैं, कुछ गड़बड़ हो गई होगी। तो युधिष्ठिर महाराज ने उस सांप से पूछा हे सर्प देवता आप क्या मेरे भाई को छोड़ सकते हैं? तो मैं आपके लिए कुछ और निवाला लाता हूँ। तो सांप गुस्से में युधिष्ठिर से कहने लगे कि आप मुझे बिल्कुल भी कुछ करने का प्रयास मत कीजिए, मैं आपको खा सकता हूँ। मुझे वरदान मिला है, जो कुछ भी मेरे सामने से गुजरेगा मैं उसे अपना निवाले के रूप में रख सकता हूँ। तो अब ये जो आपका भाई है वो मेरी पकड़ में आ गया है, अब मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। आप नहीं गए तो आपको भी पकड़ लूंगा। युधिष्ठिर महाराज जान रहे थे कि ये सांप निश्चित रूप से साधारण सांप नहीं है। जिस तरीके से वो भीम को जकड़े हुए, भीम को जकड़ना साधारण नहीं है और भीम को जकड़ करके इस प्रकार से बात करना वो तो और भी असाधारण है। भीम स्वयं मान रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। तो उन्होंने निश्चित रूप से सोचा कि कुछ न कुछ बात हुई है जिसके कारण कोई बहुत ही महान व्यक्ति इस सांप के रूप में आ गए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने फिर से पूछा क्या कोई ऐसी शर्त है जिस पर आप मेरे भाई को छोड़ सकते हैं? तो उस समय वो सांप कहने लगा कि देखो मुझे कहा गया था कि एक व्यक्ति मेरे सामने आएगा और मेरे सारे सवालों का सही सही शास्त्र सम्मत उत्तर देगा, तभी मैं अपने शरीर को त्याग कर सकता हूं। तो युधिष्ठिर महाराज ने तुरंत ही कहा कि आपको जो कुछ पूछना है आप पूछ लीजिए। युधिष्ठिर महाराज was ever happy to engage in such spiritual topics and discussions। आखिरकार आगे जाकर के उन्हें राजा बनना था और राजा बनने से पहले जितना भी ये ज्ञान मिल सके या बांटा जा सके, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। राज्य के कारोबार की पूरा मैनेजमेंट सिस्टम अभी तक सर पर नहीं है, so this is the best time। युधिष्ठिर महाराज ने कहा आप पूछिए आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं और मैं क्या कर सकता हूं। तो उस समय वो सांप पूछते हैं युधिष्ठिर को देख करके कि हम एक ब्राह्मण को कैसे पहचान सकते हैं।
और सबसे परम ज्ञान कौन सा है, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान कौन सा है। इस पर युधिष्ठिर महाराज कहने लगे कि हम एक ब्राह्मण को उसकी प्रामाणिकता, उसकी शुद्धता, उसकी क्षमाशीलता, धैर्य, तपस्या, ज्ञान और धर्म के आधार पर परख सकते हैं। ये 7 क्वालिटीज ब्राह्मण की बताई हैं युधिष्ठिर महाराज ने। और उन्होंने कहा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान आत्मज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वो सांप कहने लगे लेकिन ये सारे गुण तो कई औरों में भी दिख सकते हैं, केवल ब्राह्मण होने की जरूरत नहीं है। युधिष्ठिर महाराज इस काउंटर क्वेश्चन से चौंक गए, क्योंकि उस सांप से उन्होंने इस प्रकार के काउंटर क्वेश्चन की एक्सपेक्टेशन नहीं रखी थी। ऐसा लग रहा था कि ये सांप बहुत जानता है और केवल युधिष्ठिर महाराज के टेस्ट लेने के लिए प्रश्न पूछ रहा है। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि जिस भी व्यक्ति के अंदर ये गुण दिखते हैं, चाहे उसका कोई भी बर्थ रहा हो, ब्राह्मण के यहाँ से रहा हो, क्षत्रिय के यहाँ से रहा हो, उसके माता पिता वैश्य रहे हो, शूद्र रहे हो, अगर ये गुण 7 गुण जिसमें दिखते हैं उसे ब्राह्मण मान लेना चाहिए। तो उस समय नहुष युधिष्ठिर महाराज के इन प्रश्नों से अत्यंत खुश हो गए। उन्होंने और एक ये पूछा कि समाज को इन 8 विभागों में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इसमें क्यों बांटा जाना चाहिए? व्यक्ति है तो व्यक्ति है, इनको बांटने में क्या ही मिलता है। इस समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि व्यक्ति को खुश रहने के लिए अपने मन और शरीर के हिसाब से उसे काम मिले तो वो खुश हो जाएगा। इसीलिए शरीर के हिसाब से काम मिले, इसीलिए आश्रम है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और मन के हिसाब से काम मिले, इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। सॉरी, मैंने उल्टा कहा। शरीर के हिसाब से काम मिले इसलिए ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और मन के हिसाब से काम मिले इसलिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस प्रकार से जब नहुष ने सुना तो नहुष कहने लगे कि निश्चित रूप से युधिष्ठिर अब सही ज्ञान से पूरी तरह अवगत हो। अब मैं युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश है और उन्होंने कहा कि आप भी साधारण सर्प नहीं हो, मैं भी आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें। युधिष्ठिर महाराज ने क्या पूछा, नहुष ने क्या उत्तर दिया, ये हम देखेंगे कल। बने रहिए हमारे साथ। अथ श्री महाभारत कथा।